सभी को प्रणाम। गायत्री जयंती की और गंगा दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एक बार गायत्री महामंत्र कर लेते हैं साथ साथ और फिर आपसे छोटी सी अपने दिल की बात। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों और बहनों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मैंने आपको गंगा दशहरे की शुभकामनाएं दी, गायत्री जयंती की शुभकामनाएं दी। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि गंगा दशहरा, क्या दशहरा दीपावली के आसपास नहीं मनाया जाता जब रावण को मारा गया था? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। लेकिन दशहरा हमारे संस्कृति में 2 बार मनाया जाता है। एक जब माँ गंगा का अवतरण हमारी धरती पर हुआ, यानी आज का दिन, और दशहरा इसलिए क्योंकि आज दशमी का दिन है और गुप्त नवरात्र भी अभी समाप्त हुए हैं। जी हाँ, गुप्त नवरात्र भी होते हैं और उस समय पर भगवान राम ने असुरत्व के प्रतीक रावण का नाश किया था। आज भी गायत्री जयंती और गंगा दशहरे के समन्वय के रूप में साधक अपने जीवन में पवित्रता के, ज्ञान के, उदय के उत्सव को मनाता है। कैसे? पहले तो गंगा की धरती पर आने के अवतरण की कहानी आपके बीच में फिर से रखता हूँ, जो आपने पौराणिक कथाओं में सुनी होंगी, देखी होंगी, जानी। सगर नाम के एक राजा थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने चुराकर पाताल लोक में कपिल ऋषि के आश्रम में छुपा दिया। उसे ढूंढते ढूंढते जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने सोचा कपिल मुनि चोर हैं। कपिल मुनि भगवान विष्णु का अंश वहां बैठे तप कर रहे थे। उनकी समाधि भंग हुई। समाधि की जो ऊर्जा थी, जैसे समाधि भंग हुई और सडनली भंग हुई तो उससे जो ऊर्जा विस्तृत हुई, उस ऊर्जा के, उस तेज के संपर्क में आने वाले सभी लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। इसी क्रम में, इसी वंश में राजा सगर के एक वंशज हुए, राजा दिलीप, और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। भगीरथ हम सब जानते होंगे, अधिकतर लोग, कि भगीरथ ने तप किया था और गंगा माँ को धरती पर लेकर आए। भगीरथ ने घोर तप किया, कठोर तप किया, और उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मांगो क्या मांगते हो? बोले, मैं गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाना चाहता हूँ, अपने पूर्वजों को मुक्त करवाना चाहता हूँ। उनसे जो अपवित्र कार्य हो गया था, उसकी वजह से वो बंधे हुए हैं, उनकी अपवित्रता को दूर करना चाहता हूँ। तो सबसे ज्यादा पवित्र गंगा है, तो मैं इन्हें लेके जाना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले कि ठीक बात है, ले जाओ, लेकिन गंगा का वेग हर कोई संभाल नहीं सकता। क्या पृथ्वी से संभालने को तैयार है? जब मालूम किया गया तो पृथ्वी ने असमर्थता जाहिर करी कि थोड़ा वेग कम होना चाहिए। पवित्रता का वेग बहुत स्ट्रांग होता है। अब माँ गंगा के वेग को भगवान शिव ने अपनी जटाओं से कम किया। इसी बीच माँ गंगा भगवान विष्णु के श्री चरणों को स्पर्श करके पृथ्वी पर आई। अब ये तो हुई कहानी, अब इसका दर्शन। इस कहानी के पात्र में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी और विष्णु जी के श्री चरण यानी लक्ष्मी जी भी, और उसके साथ साथ माँ गंगा। गंगा यानी पवित्रता। साधक के जीवन में बहुत सारी जो अपवित्रताएं हैं, उसे दूर करने का जो यात्रा है, उसी को अध्यात्म कहते हैं, उसी को साधना कहते हैं। तो जब हम साधना करते हैं, अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते हैं, अपने विकारों से, अपने दुश्चिंतन से, अपनी अपवित्रता से हम लड़ते हैं, तो हमें पवित्रता का वर्ण करना होता है। इसलिए गायत्री की शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि गायत्री और सावित्री मिलकर हमें वो शक्ति प्रदान करती है जिससे हमारे अंदर ज्ञान का उदय होता है। गायत्री माने मूल शक्ति, सृष्टि का उद्गम शक्ति। तो उस शक्ति को हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे अंदर स्थापित हों। इसलिए भी हमने गायत्री महामंत्र में उसी शक्ति का आवाहन भी किया। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप मेरे अंदर आएं और आपकी भर्ग शक्ति से, ज्ञान की, प्रकाश की शक्ति से मेरे अंदर के विकारों को दूर कर दें। लेकिन इस पवित्रता की शक्ति को, इस ज्ञान की शक्ति को धारण करने के लिए हमें शिव रूपी कल्याणकारी शक्ति की आवश्यकता होती है। शिव यानी कल्याण करने वाली सत्ता। जब तक हमारे अंदर ये कल्याण की भावना नहीं आएगी, हमारा मन पवित्र नहीं होगा। फिर हमें विष्णु जी के श्री चरणों को, हाथों को स्पर्श करके आ जाती है, शरीर के किसी और अंग को स्पर्श करके आ जाती है, लेकिन श्री चरणों को, श्री माने वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि की भावना से हमें जीना होगा कि हमारे पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। ग्रैटिट्यूड की फीलिंग से जीना होगा, तब हम किसी के कल्याण के लिए कुछ दे पाएंगे। और विष्णु यानी व्यापकता। हमें आत्मवत सर्वभूतेषु की साधना करके, यानी साधक को ये साधना करके अपने आप को सब जगह व्यापक बनाना होगा। हर एक के लिए सोचना, प्रकृति के लिए सोचना, सबके लिए चिंतन करना, प्रार्थना करना, सबके कल्याण की कामना करना, अपने कल्याण को बाद में सोचना, दूसरे के कल्याण को पहले देखना। ये शिव की सत्ता है, ये विष्णु की सत्ता है, ये गायत्री की सत्ता है, ये गंगा की सत्ता है। इस सत्ता को अपने जीवन में स्थापित करने के लिए एबंडेंस की फीलिंग, यानी माँ लक्ष्मी की भी बात आई। ब्रह्मा का कमंडल यानी पात्रता, ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जी प्रकट हुई।
तो ये हमारे जो पात्र इस कहानी में दिखाई देते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, वो हमें ये सीख दे रहे हैं, ये शक्ति हमें सीख दे रही है कि आज के दिन साधक उस उल्लास, उस उत्सव को मनाता है कि उसकी यात्रा में उसने अपने विकारों पर विजय प्राप्त करी, उसने अपने दुश्चिंतन पर विजय प्राप्त करी, उसने अपने अपवित्र भावों पर विजय प्राप्त करी। और इसीलिए असुरता के नाश के रूप में एक सेलिब्रेशन कि आज वो गायत्री जो इसी शरीर में नए प्राण का संचार करती है, वो गंगा जो पवित्र बना के मुझे नया बना देती है, इन दोनों महाशक्तियों के अवतरण को हम नमन करते हैं। और आज रात पॉज एंड लर्न के परिवार की ओर से मैं सभी का स्वागत करता हूँ रात 9:30 बजे जूम पर और पॉज एंड लर्न के फेसबुक पेज पर लाइव आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, संकीर्तन करेंगे और माँ गायत्री और माँ गंगा के इन्हीं सूक्ष्म दर्शनों को करने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आप सभी को अनंत शुभकामनाएं, कोटि कोटि नमन। आपकी साधना की यात्रा में, आपके इस पथ में गंगा की पवित्रता, गायत्री का सद्ज्ञान, ये सूर्य उदय होता रहे, प्रकाशित होता रहे और आपके माध्यम से पूरा जग एक नई दृष्टि पाए, नया दर्शन पाए, नया सवेरा पाए। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू इन द सत्संग।